प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे पाकिस्तानी जेलों की हालत ज़ार के हवाले से। जो इतलात आती हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं और जेलों से जो कहानियाँ सामने आ रही हैं, उस हवाले से तो काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और ये इंतहाई अहम सवालात हैं जो कि माशरती तौर पर भी ये उठाए जा रहे हैं, समाजी तौर पर भी ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि आया हमारी ये जो जेलें हैं ये इस्लाह के मराकज़ हैं या फिर जराइम की आमाजगाहें हैं। क्या सूरत हाल है इसमें, इसी पर हम आज बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है दुनिया न्यूज़ के स्पेशल सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जनाब नसीर वाहगा ने। नसीर वागा साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमारा जो इतलात आती हैं या जो खबरें आती हैं जेल के हवाले से वो तो बड़ी तशवीशनाक होती हैं, क्योंकि लोग तो यहाँ कैद होते हैं, चाहिए तो ये कि इस्लाह हो, लेकिन जब वो निकलते हैं तो वो और बड़े मुजरिम बन जाते हैं। जावेद इकबाल साहब, एक बड़ी अहम बात तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की जेलों में जो कैदियों की तादाद है वो जो इनकी स्पेसिफाइड तादाद है उससे 3 गुना ज़्यादा है। तमाम जेलें इस वक्त मुकम्मल तौर पर ओवर पॉपुलेटेड हैं और वहाँ जगह की इंतहाई कमी है। मैंने ज़ाती तौर पर जेलों में सर्वे किया है और मैंने वहाँ ऐसे ऐसे अकूबत खाने देखे हैं, एक छोटे छोटे सेल्स देखे हैं जिसको आम तौर पर आपने सुना होगा कि फ़लाँ शख्स को चक्की में बंद कर दिया गया। वो ऐसे छोटे छोटे सेल्स हैं जहाँ पे अगर आप कभी विज़िट करें तो मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत को रहम आने लगता है कि इस तरह के लोग भी, बेशक वो मुजरम ज़रूर हैं, लेकिन बात वही है कि अगर कोई शख्स जुर्म करता है, वो मुजरम है, अगर वो जेल में जाता है तो हकीकत में तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए, वो अपने आप को अमेंड करे, जेल में ऐसा निज़ाम हो कि उसको जुर्म से नफ़रत दिलाई जाए। लेकिन अफसोस का मुकाम तो ये है कि जेलों में ऐसा निज़ाम हरगिज़ नहीं आज तक बनाया गया। जो कोई शख्स जेल में एक दफ़ा जाता है, एक बड़ी अहम बात मैं और आपको बताऊं कि अगर एक छोटे जुर्म में कोई शख्स एक दफ़ा जेल में चला जाए, यकीन जानिए वहाँ पर अंदर ऐसे ऐसे नट बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े गिरोह हैं जुराइम के लोगों के जो वहाँ बैठ के बाहर की दुनिया में जुराइम को ऑपरेट कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में हम ज़रा थोड़ी सी इस गुफ्तगू को दूसरे रुख पर भी ले जाएं कि इस्लाम में जो जेल का तसव्वुर है वो असल में क्या है। इसी पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे इस गुफ्तगू में मारूफ आलमदीन हैं और मजहबी स्कॉलर हैं जनाब डॉक्टर खालिद ज़हीर। डॉक्टर साहब, आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इस्लाम में जो जेल का तसव्वुर है वो क्या है, आया इसका तसव्वुर मौजूद है या नहीं है वहाँ पे? जावेद साहब, ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि कुरान मजीद ने बहुत सी सज़ाओं का जिक्र किया है, लेकिन उनमें से कोई सज़ा भी कि जो उसकी हुदूद का हिस्सा है कैद की सज़ा नहीं है। हम जानते हैं कि कातिल को या तो कत्ल किया जाएगा या खून बहा दे के आज़ाद कर दिया जाएगा। एक जानी के लिए 100 कोड़े हैं, चोर का हाथ काटा जाएगा, लेकिन कहीं ये बात नहीं की गई कि किसी शख्स को उसके जुर्म की सज़ा में कैद किया जाएगा। उसकी बज़ाहिर वजह ये लगती है कि जाहिर है कि ये एक बड़ी जालिमाना चीज़ है कि आप किसी शख्स की पूरी ज़िंदगी 24 घंटे से उसको भी महरूम कर दिया जाए आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने से, और उसके घर वालों को, यानी घर वालों की का तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना कि वो उसकी सोबत से महरूम रहे। एक सज़ा के जो मिलती है और उसके बाद उसके ऊपर जो तकलीफ आती है बस वो एक वक्ती चीज़ होती है, लेकिन कैद की सज़ा तो एक लंबी मुद्दत की सज़ा है कि जो न सिर्फ ये कि कैदी को मिलती है बल्कि उसके ख़ानदान वालों को भी मिलती है। तो हमारे दीन में इसका कोई तसव्वुर। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ उलमाए दीन ने इस नुक्ते को ज़्यादा उजागर नहीं किया, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्होंने जो ताज़ीरात में यानी हुदूद के अलावा जो इम्कानात हैं उसमें इस चीज़ को अपने तौर पर अपने अपने ज़माने में शामिल समझा और उनको इस बात पर तवज्जो नहीं हुई कि आखिर अल्लाह के कलाम में जबकि जेल की और कैद की सज़ा का इम्कान था, सिरे से इस बात का जिक्र नहीं हुआ। यानी ये तो ज़रूर है कि एक सज़ा ऐसी भी है कि जिसमें मुल्क बदर करने को कहा गया है, लेकिन जाहिर है कि आप जानते हैं कि अगर कोई शख्स, कोई मुजरिम मुल्क बदर भी होगा तो अपने पूरे ख़ानदान वालों के साथ जाएगा। तो इस
جانب توجہ ہی نہیں ہوئی، اور غالباً جن لوگوں کی توجہ اس جانب ہوئی ہے ان کے سامنے اس دور میں جیلوں میں بسنے والے ایک بڑی تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کے جیلوں میں جانے کی وجہ سے ایک نہیں اور بھی بہت سی متعلق زندگیاں برباد ہوتی ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ پھر انسانی ذہن سوچتا ہے کہ آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ کے کلام میں اور اللہ کے دین میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو غالباً یہ ایک ایسی تدریجی سوچ کا ارتقاء ہے کہ جو ایک وقت میں ہی ہونا تھا، پہلے توجہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں اب اگر ہم دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، تو انہیں جیل میں بند کیا گیا اور پھر اس کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے، اس کی کیا توجیہ پیش کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اذکار تو اور بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جس میں ایک تذکرے کو بیان کیا جاتا ہے ایک نیریٹو کے طور پر کہ یہ واقعات ان کے ساتھ ہوئے۔ اس میں یہ چیز لازم نہیں ہوتی کہ جو واقعہ ایک پیغمبر کے ساتھ ہوا ظلم کی نوعیت کا، وہ واقعہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کو جب قید کیا گیا تو قید بھی ایک غلط اور ناجائز انداز میں کیا گیا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جب قید کیا گیا اور کئی برس وہ وہاں رہے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ تو جب کبھی اس طرح کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے کہ جو ایک نیریٹو، ایک ہسٹوریکل بیان کی صورت میں ہوتا ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں جو کام بھی ہو رہے ہیں ان کو اپروو کیا جا رہا ہے یا ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ ایسا ہوا اس وجہ سے صحیح ہوا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا اب نصیر واگا آپ بتائیے گا کہ اس حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ہاں یعنی وفاقی سطح پہ یا صوبائی سطح پہ کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں، کوئی اس کو توجہ دی جا رہی ہے؟ جاوید اقبال صاحب، جیل ریفارمز کمیٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ اس جیل ریفارم کمیٹی کے سربراہ ہیں پنجاب میں۔ آج تک کسی جیل پر کوئی ایک سرپرائز وزٹ نہیں کیا گیا۔ اگر آپ جیل کا ماحول دیکھیں تو جیل کے اندر کے حالات تک پہنچنے کے لیے اتنی دیر لگ جاتی ہے۔ اگر کوئی ادارہ، کوئی دوسرا نیوٹرل ادارہ سرپرائز وزٹ کرنا چاہے، جیل کے اندر ہونے والے مظالم تک پہنچنا چاہے، تو یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ جیل کی جو بڑی بڑی دیواریں ہیں اور جیل کی بڑی بڑی جو اس کے سامنے آپ ڈیوڑیوں کے دروازے ہیں، ان کے کھلنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ آپ اندر جا ہی نہیں سکتے۔ اب جب تک کوئی بہتر ادارہ، جیل ریفارم کمیٹی کے لوگ اچانک وزٹ نہیں کریں گے، راتوں کو جیلوں کو کھلوا کر نہیں دیکھیں گے، اندر قیدیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک ایک سیل میں کتنے کتنے قیدیوں کو لٹایا گیا ہے اور ان کے ساتھ کیا ظالمانہ سلوک ہو رہا ہے، جب تک جاوید اقبال صاحب ان چیزوں پر نظر نہیں ڈالی جائے گی، یہ مسائل حل نہیں کیے جائیں گے، جیل کی حالت زار کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ بہت بہت شکریہ جناب نصیر واگا، اور بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، آپ نے بھی ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا۔ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، انتہائی توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ یہی جیلیں اصلاح کے مراکز نہیں ہوں گے بلکہ جرائم کی آماج گاہیں بنتی چلی جائیں گی۔ یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، لیکن اس پہ حکومت کی فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگر آپ کوئی رائے یا فیڈ بیک ہمیں دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔